हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन विच ईच व्हील मेक्स 450 कंप्लीट revolutions. द रेडियस ऑफ इट्स व्हील। ओके, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? कार 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 450 कंप्लीट revolution। तो सपोज कीजिए 1 revolution में जो व्हील है कार का वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना? तो वो हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। आर क्या है इसका? रेडियस। अब इसने कितने रिवॉल्यूशन किए हैं? 450 कंप्लीट। तो 450 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करने पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 1 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ से आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हो जाएगा r इंटू 450। ओके ओके, 1 किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 45 दूनी 90, तो 1 0 ये कैंसिल आउट बचेगा, 9 बचेगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा बेसिकली? 9 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 1000। ओके, आर का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो आर इक्वल हो जाएगा कितना? 7000 डिवाइडेड बाई 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 डिवाइड किया आपने तो 2 3 6, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सॉरी, 2 3 6, तो यानी कि 2 3 6 594 में से 700 जाएगा, 700 में से 594 जाएगा, कितना बचेगा? वो 106। तो 106 में फिर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये? 2 5 10, 5 टाइम। 2 5 10, 35.35 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका व्हील का? 35.35 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। 4 equal circles each of radius 5 centimeter touch each other as shown in figure. The area included between them is, मतलब जो शेडेड रीजन है या जो सर्किल है इनके बीच में इंक्लूडेड एरिया है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल है। तो रेडियस कितना गिवन है? 5 मीटर। तो 5 मीटर रेडियस है, तो जो आपका स्क्वायर होगा उसका साइड लेंथ कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 10। तो शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए तो क्या हो जाएगा? हम स्क्वायर के एरिया में से जो ये आप देख रहे हो एरिया ऑफ सेक्टर 1 2 3 4, ये एरिया ऑफ सेक्टर को आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर के एरिया में से, तो एरिया इंक्लूडेड आ जाएगा जो कि बिटवीन देम, यानी कि सर्किल के बीच में जो एरिया है इंक्लूडेड है। तो फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, तो सपोज कीजिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाला पार्ट, इसको आपने दूसरे पार्ट को ऐड किया 90 डिग्री, तीसरा पार्ट आ गया फिर से 90 डिग्री, और चौथा पार्ट फिर से आ गया 90 डिग्री। तो ओवरऑल ये एक सर्किल को फॉर्म करेगा, तो ये सर्किल का ही एरिया है। तो एरिया शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल या एरिया ऑफ सेक्टर। तो 4 सेक्टर हैं, तो एक सेक्टर का आएगा 90/360 पाई आर स्क्वायर। अब 4 हैं तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 36, 360/360 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सर्किल का एरिया बचेगा। तो एरिया ऑफ सर्किल लिख सकते हैं आप। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर, साइड कितना है? 5 + 5 10, 10 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस आर। आर रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट सर्कल का? ये 5 मीटर आपको गिवन है, तो 5 का स्क्वायर 25। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा ये?
100 माइनस 25 दूनी 50, 50 में आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 25 55, 550/7। तो सॉल्व किया आपने तो 100 माइनस 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 पना 25, 7 7 56, तो 7 7 49, और ये 60 बचेगा, फिर 7 56, तो 7 56, फिर 4 बचेगा, 7 चौको 28, 7 पना 35, फिर 5 7 49। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा अपना, 78 है, तो 21.5 मीटर स्क्वायर के अराउंड आ जाएगा ये एरिया ऑफ सैडल रीजन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, एरिया ऑफ द सैडल रीजन इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्किल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द बिगर सर्किल है, जिसमें आपको 7 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है बिगर सर्किल का, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, सैडल मतलब जो सैडल रीजन है उसका एरिया। तो जो आपका स्मॉलर सर्किल है तो इसका अपन ने एक्सपेंड किया, तो यदि इसका सेंटर सपोज कीजिए मान लिया हमने ओ डैश मान लिया, तो इसका जो डायमीटर होगा स्मॉलर सर्कल का वो भी 7 होगा। तो ये वाला पार्ट जो है आपका ए बी सी, इसको डी मान लो, तो ओ डी क्या होगा, ये भी 7 ही होगा डायमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ द सैडल रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द सैडल रीजन हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा एरिया ऑफ द सैडल रीजन, एरिया ऑफ सर्किल जो बिगर सर्किल है उसका, तो एरिया ऑफ बिगर सर्किल, बिगर सर्किल में से आप स्मॉलेस्ट सर्किल का एरिया सेपरेट कर देंगे तो सैडल रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया सेपरेट करना है एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, तो बिगर सर्किल के लिए रेडियस कितना गिवन है 7, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल के लिए 7 क्या है डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 7/2, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 7/2 होल स्क्वायर। तो पाई कॉमन 7 स्क्वायर, पाई इंटू 7 स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। तो ये हो गया पाई का वैल्यू 22/7, 7 स्क्वायर को लिखेंगे 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 3/4। सॉल्व कर लेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, ओके, तो 7 से 7 कैंसिल, बाकी 2 से कैंसिल आउट कर दो तो 2 से ये 11 टाइम्स हो जाएगा, 2 2 जब 4, तो कितना बचा 7 या 21, 11 इंटू 21/2, तो उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 और 1 3 और 2 3 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर देंगे सेपरेटली, 2 एकम 2, फिर आएगा 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा आपका 11, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तब आपको एक्स का वैल्यू बताना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा, आपको गिवन है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल है किसके 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ये आपको गिवन है। देन आफ्टर आपसे सेक्टर एंगल पूछा गया ए ओ बी। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओ ए पी बी हो जाएगा x/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सपोज इसका रेडियस r है, यानी कि ओ इक्वल टू ओ भी है, r है रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल 5/18, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमसे पूछा गया x का वैल्यू, तो x हो जाएगा 360 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 दूनी 36, तो 20 हो गया, 20 इंटू 5 100 डिग्री, 20 पंचे 100, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5,
इफ एंगल ATO आपको गिवन है 40 डिग्री, देन एंगल AOB पूछा गया है, AOB पूछा गया है, ठीक है। तो आपको मालूम है AT और BT क्या है स्टूडेंट्स, टेंजेंट है सर्किल पर, तो रेडियस टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये वाले एंगल तो 90 डिग्री हो गए, OAT और OBT। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स एंगल AOB प्लस एंगल ATB, इनका समेशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज AOBT क्या है, कोऑर्डिनेटर, जिसमें एंगल A और B 90 डिग्री है, तो अपोजिट से एंगल यही बचेंगे, तो इनका समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, अब आपको गिवन है कि 40 डिग्री 50 डिग्री, तो ये लाइन है OT, वो क्या करती है, एंगल AOB और एंगल ATB को बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि ये 40 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, BTO भी 40 ही होगा, और एंगल ये वाला भी क्या होगा, 50 होगा। ओके, तो आप समेशन एंगल फाइंड कर सकते हो, तो 100 प्लस 80 180 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा गया एंगल AOB, तो हैंस एंगल AOB क्या हो जाएगा, AOB इज इक्वल टू 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो 100 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स एंगल AOB। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। In the figure, in given figure, ABC is a right angle triangle 8B with AB equal to 14 centimeter. Okay, side given है, and BC is equal to 24 centimeter with the vertices A, B and C as centers. Arc are drawn, each of radius 7 centimeters. तो ये 7 सेंटीमीटर की रेडियस है आर्क की, ये भी 7 है, ओके, और ये भी 7 है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द शैडोड रीजन, जो शैडोड रीजन है ये वाला पार्ट, इसका एरिया बताना है। तो बेसिकली क्या है कि ये एरिया आ जाएगा आप ट्रायंगल के एरिया में से, जो सेक्टर बना है ये आर्क एरिया ऑफ सेक्टर सेपरेट कर देंगे। कौन कौन से सेक्टर हैं, एक तो ये वाला 1 2 और ये 3, तीनों सेक्टर का एरिया सेपरेट कर देंगे, तो एरिया ऑफ शैडोड रीजन आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 है, तो ये एंगल A और एंगल C का जो समेशन होगा वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, 90 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कहने का मतलब कि यदि एरिया ऑफ सेक्टर ये है, ये 90 बना रहा है, तो बाकी दोनों का जो एंगल का समेशन है वो भी 90 होगा, तो वो भी एरिया क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, तो इन दोनों का भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सेमी सर्किल बनना है, तो सेमी सर्किल बनना है, तो उसका एरिया है ये एरिया ऑफ सेक्टर, ओके। तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ, आपसे पूछा गया एरिया ऑफ शैडोड रीजन, शैडोड रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ शैडोड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस हाफ इनटू एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि सेमी सर्किल का एरिया क्या आएगा, सर्किल के एरिया का हाफ, एरिया ऑफ सर्किल। तो स्टूडेंट्स ये सेमी सर्कल क्यों बना, क्योंकि इनका जो आप ये आपने 90 डिग्री बनना है सेंटर पे एंगल, ये भी इन और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो वो भी 90 बनाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल का सभी एंगल का समेशन क्या होता है 180 डिग्री, तो एक 90 दोनों का भी समेशन क्या होगा 90, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि जो आर्क है वो O पॉइंट है सेंटर पर, कितने का एंगल बना रही है 180 का डिग्री, तो ये सेमी सर्कल को फॉर्म करेगा, तो सेमी सर्कल का एरिया सेपरेट करना पड़ेगा। सो शैडोड रीजन के लिए क्या जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया पता ही है आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस हाफ, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई R स्क्वायर, तो हाफ बेस कितना है स्टूडेंट्स इसमें 24 और हाइट कितना गिवन है आपको 40 माइनस हाफ पाई, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और रेडियस क्या है इसका, सभी का रेडियस 7 है, तो 7 स्क्वायर। यदि रेडियस स्टूडेंट्स इनका डिफरेंट रहता तब हम नहीं कर सकते थे फॉर्म, सेम रेडियस था इसलिए बना पाए, यदि डिफरेंट रहता तो हमको सभी का एरिया फाइंड करना होता, देन आफ्टर इसको सब्ट्रैक्ट करते। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 14, तो 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 16 168 माइनस 7 से ये कैंसिल आउट और 2 से ये कैंसिल आउट, तो 11 7 77। सब्ट्रैक्ट करना है तो 8 में से 7 गए 1 और 16 में से 7 गए 9 7 16, 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शैडोड रीजन है उसका एरिया कितना आ जाएगा स्टूडेंट 91, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। द शेप of the top of a table in a restaurant is in the form of a sector of a circle with center O and angle BOD. Angle BOD is given 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। If BO equal to OD equal 60 सेंटीमीटर, तो ये आपको 60 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। ओके, देन द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्किल, सर्किल के एरिया में से सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपको टॉप ऑफ द टेबल दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया आ जाएगा, ये पूरे पार्ट का एरिया आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा, BOD। ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD क्या हो जाएगा, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे इसको, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस 1/4, तो पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, और रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 60 इंटू 3/4। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो सॉल्व किया आपने तो 15 चौको 60 15, तो ये हो जाएगा आपका कितना 15 चौको 60, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 22/7 का वैल्यू लिया आपने अराउंड 3.14 इंटू 15×3 = 45, 45 इंटू 60 कितना हो जाएगा 45 × 90 होते 27, 2700, इसका मतलब 314 इंटू 27, अराउंड वैल्यू आ जाएगा 8486 सेंटीमीटर स्क्वायर के अराउंड, ठीक है। इसके अराउंड वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a square, ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड क्या है इनका 14 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमको गिवन है, ये स्क्वायर है, एंड APD एंड BPC सेमी सर्कल, देन द एरिया ऑफ द सैडर रीजन, ठीक है, सैडर रीजन का बताना है। तो ये स्क्वायर, तो इसका सेंटर हो गया APD का, O ये सेंटर हो गया, तो सेमी सर्कल हो गया ये वाला, दूसरा सेमी सर्कल हो गया BPC, तो इसका भी सेंटर है। तो दोनों सेमी सर्किल क्या हैं, सेम डायमीटर के हैं या सेम रेडियस के हैं, तो दोनों को जो एरिया होगा कंबाइंड, तो वो एक सर्कल का फॉर्म होगा, यानी कि सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो मुझे सैडर रीजन का एरिया चाहिए, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सैडर रीजन, एरिया ऑफ सैडर रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितने सेमी सर्किल हैं, 2, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल APD या फिर BPC, कोई सा भी एक ले लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, साइड कितना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्किल के एरिया का हाफ, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये 14 है तो ये 7 हो जाएगा, तो ये भी 7 हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो गया सेमी सर्किल का 7, तो पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 2 से 2 कैंसिल, और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15, सब्ट्रैक्ट किया तो 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सैडेड पार्ट का एरिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 2 सर्किल्स टच इंटरनली, ओके, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, ओके, द रेडियस ऑफ द सर्किल्स आर, ठीक है।
तो जो बिग सर्किल है, सपोज कीजिए इसका रेडियस कैपिटल आर है, जो स्मॉल सर्किल है उसका रेडियस स्मॉल आर है। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि इस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ओ से ओ डैश के बीच का डिस्टेंस। तो कैपिटल आर में से एक आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आर माइनस आर ये हो जाएगा, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर यदि वो इंटरनेट टच कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। एंड नेक्स्ट आपको गिवन सम ऑफ देयर एरियाज इज, और उनके एरिया का समेशन गिवन है, कितना है 116 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखते हैं कैसे आता है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बिग सर्कल का स्मॉल सर्कल का पाई आर स्क्वायर इक्वल 116 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 116। आर माइनस आर का होल स्क्वायर है, इसको अपन ने बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r2ab इक्वल टू 36। तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 116 माइनस 36 इक्वल 2r। तो 6 में 6 का 0, 11 में 3 का 8 3 80 इक्वल 2r। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि r प्लस आर का होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस 2r। तो इसका वैल्यू पुट किया 116 प्लस 2r का वैल्यू कितना आया 80, तो ये हो जाएगा 6 8 और 1 9 196। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा r प्लस आर आ जाएगा 40, और आपको गिवन है r माइनस आर कितना है 6। सब्ट्रैक्ट ऐड कर लिया तो r से r कैंसिल, तो 2r इक्वल 20। तो r का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर। तो स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 माइनस 10, ये आ जाएगा स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। ओके, तो द रेडियस ऑफ द सर्किल्स आर, तो क्या हो जाएगी सर्किल्स की रेडियस 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन 40 सेंटीमीटर। ओके, ये सर्किल है, इंस्क्राइब्ड है किसमें, ट्रायंगल में। ओके, जिसका साइड क्या है 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर। तो ये सर्किल है, इंस्क्राइब्ड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, जिसका साइड आपको गिवन है, ये 40 है, इसका भी 40 है, और ये आपको 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्मॉलर सर्कल टचिंग टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल एंड टू द फर्स्ट सर्कल। तो एक स्मॉलर सर्कल है जो क्या कर रहा है, दोनों साइड को टच कर रहा है और सर्कल को भी टच कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। ये जो स्मॉलर सर्कल आप देख पा रहे हो वो क्या कर रहा है, दोनों साइड को टच कर रहा है और सर्कल को भी टच कर रहा है। ओके ओके, देन द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तब आपको स्मॉलर सर्कल का एरिया बताना है। तो हमने क्या किया, वर्टेक्स ए से स्टूडेंट्स इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर वर्टेक्स ए से ड्रा किया। ओके, ठीक है, वर्टेक्स ए से अपन ने इस पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो ये हो गया हाइट। तो यहां से अपन ने सॉल्व किया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, बेसिकली सपोज कीजिए ये सेंटर है इसका, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका भी कैपिटल आर है, और इसका रेडियस स्मॉल आर है। ओके, तो पूछ रहे थे एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल। ठीक है, बाकी इसका हाइट इसको मान लेते हैं डी, एडी। तो ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए डी बी। ए डी बी में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू
ये 48 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24, तो 24 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स AD का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, AD स्क्वायर हो जाएगा 4 चौको 1600 माइनस 24 का स्क्वायर 576, तो ये हो जाएगा 10 में 6 का 4, 9 में से 7 का 2 और 5 में से 5 का 0, 1024। AD स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1024। तो ये AD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 32। ओके, तो क्योंकि 1024 का मतलब है 2 की पावर 10, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। तो AD आ गया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, गुड। AD कितना आ गया स्टूडेंट्स, 32 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको चाहिए इसका, ओके, AD का वैल्यू कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सपोज कीजिए यदि मैं इस पॉइंट O को ज्वाइन करता हूँ B और C से, तो इसका मतलब है कि तीन पार्ट, इक्वल पार्ट के एरिया में डिवाइड कर रहा है एंगल, ट्रायंगल ABC को, तो BOC, BOA और COA। तो इस तरीके से भी हम इसका इन सर्किल रेडियस फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल आर, नो कैपिटल आर बोलते हैं इसको, आपने मेंशन किया कैपिटल आर। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा बोथ साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ BOC। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ, बेस कितना है 48 इंटू हाइट कितना आया इसका, AD का वैल्यू कितना है 32, इक्वल 3 इंटू एरिया ऑफ BOC आ जाएगा BOC, ये भी हो जाएगा कितना हाफ, इंटू बेस कितना है इसके लिए 42, इंटू हाइट कितना हो जाएगा कैपिटल R। तो 48 से 48 कैंसिल और हाफ से हाफ कैंसिल, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर इसको अपन ऐसे कर सकते थे, इस वाले ट्रायंगल का लेंगे तो ये वाला जो रेडियस होगा वो भी R ही रहेगा, तो ये इजी रहेगा। ठीक है, हाँ इसी में लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें लिया तो हाफ, बेस कितना हो गया 40 और हाइट कितना हो जाएगा, या इसमें अपन वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हम्म, ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्योंकि इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेस क्या है सभी में डिफरेंट है, रेडियस सेम रहेगा बट बेस क्या है डिफरेंट, तो उसके लिए आपको सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा। तो 1/2 48 प्लस हाफ, बेस एक में आएगा 40 फिर इंटू आर प्लस 1/2 40 इंटू आर, इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/2 तो सभी में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 48 इंटू 32 इज इक्वल टू 48 प्लस 40 प्लस 40 इंटू आर। तो यहाँ से आपका कैपिटल आर आ जाएगा, तो कैपिटल आर कितना आएगा स्टूडेंट्स 48, सॉरी कैपिटल आर आ जाएगा आपका 48 इंटू 32 अपॉन 4 4 8 80, 80 में से 8 5 13 128। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा और 12 चौको 48, 12 सेंटीमीटर आ गया इन सर्किल का रेडियस। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया इन सर्किल का रेडियस। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो देन द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज, स्मॉलर सर्किल का आपको एरिया बताना है, तो
ऑब्वियसली 12 दूनी 24, तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो 32 में से आप 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको मैंने मान लिया ए एम। तो पॉइंट, तो स्टूडेंट्स ए एम का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए एम आ जाएगा आपका 32 माइनस 12 दूनी 24, तो कितना आ गया, 8 4 12, 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। ओके, ए एम आ गया 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है। तो बाकी आपको पता है कि ये 40 है, तो ये 20 हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 20 हो गया। अब क्या करना है, इस सर्किल से, इस सर्किल पे आपने क्या किया, एक ऐसी लाइन ड्रा की। ओके, फिर आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये डिवाइड करेगा किसमें, 10 में, तो ये 10 हो गया, और ये आपको परपेंडिकुलर है, सॉरी ये टोटल 20 है ना। तो ठीक है, तो ए एम क्या है, आर, ए एम बेसिकली क्या है, ठीक है। हम्म, तो यहाँ से आप फाइंड कीजिएगा, तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा की गई है इसका वैल्यू आया 2, तो ये 2r+2 = 8, ठीक है। तो r का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। अपन ने क्या किया स्टूडेंट्स इसमें, हेलो, ओके, सो इसको अपन ने इसे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हुआ क्या कि ये 20 हो गया पार्ट, सेम आपने यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उनकी साइड का रेशियो सेम होगा। यदि इसका स्मॉल आर है, इसका कैपिटल आर है, तो इसका साइड ये वाला अपन ने लिया, मीन्स इसका नाम दे दो कुछ भी, ए एन दे दिया, तो ए एन आ गया, डिवाइडेड बाई ये कितना है 20, तो ये 20 हो गया। अब कैपिटल आर कितना था 12, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अपना स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया होगा कैसे होगा, या इसका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल आएगा, ये जो रेशियो होगा, ठीक है, R/R = AN/20। ठीक है, इसको आप देखिएगा कैसे करना है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से आपने एक लाइन ड्रा करना है, टेंजेंट ड्रा करना है स्मॉलर सर्किल की, तो आप ज्योमेट्री से भी आप बनाएंगे तो आप पाएंगे कि जो सर्किल है स्मॉलेस्ट सर्किल, वो जो बिगेस्ट सर्किल है वो स्मॉलेस्ट सर्किल बिगेस्ट सर्किल का 1/4 पार्ट है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट रेडियस आएगा वो 1/4 पार्ट ऑफ बिगेस्ट सर्किल का रेडियस आएगा। तो 12 वैल्यू आया है आपका, 4×12, तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते थे एरिया, ओके, स्मॉलेस्ट सर्किल का। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11, in the figure all four in the figure all four outer circles are of same size, then the radius of the inner circle is, ठीक है। तो इनर सर्कल का रेडियस बताना है, तो ये आपने ज्वाइन किया दोनों को, सेंटर को, इसको भी ज्वाइन किया, और यहाँ आपने
ये ज्वाइन किया। तो ये आपका स्मॉलेस्ट रेडियस आर है, तो ये भी आर हो गया, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। रेडियस ऑफ इनर सर्कल बताना है, तो आपने मान लिया ये इनर सर्कल का रेडियस एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये आपने परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया आपने। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर, 2r होल स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2r प्लस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 4 8 8r स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बाहर निकाल दिए, तो 4r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 4 दूनी 8। तो क्या बचेगा, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको चाहिए x का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स हो जाएगा √2r। तो x इक्वल √2 कॉमन √2r माइनस r, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1 इंटू r। तो ये आ जाएगा x का वैल्यू, इनर सर्कल है उसका रेडियस, तो √2 माइनस 1 इंटू r। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a wheel of a car makes 4 revolutions per second if the diameter of wheel is 84 centimeter, then its speed। तब आपको स्पीड बताना है क्या होगा। ओके, तो डायमीटर क्या है व्हील्स का, 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि हाफ कर देंगे, तो चौको 8 2 दूनी 4 42 सेंटीमीटर। ओके, तो व्हील्स है, व्हील्स 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि सरकमफ्रेंस के इक्वल। ठीक है, तो व्हील ऑफ कार्ट मेक्स 4 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशंस कर रहा है वो, 4 सेकंड। तो एक सेकंड में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 4 तो रिवॉल्यूशन किया, और एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr का। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ये 4 4 2 8 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 3.14, और रेडियस कितना है 42। या मैं इसको 22/7 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 42, 7 6 42। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 12 चौको 48 48 दूनी 96 96 इंटू 11। तो मल्टीप्लाई किया, 6 9 6 15 5 और 9 1 10 1056। ओके, 1056 क्या आया है, ये सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस कवर किया उसने 1 सेकंड में। तो हमको चाहिए किलोमीटर पर हावर में आंसर। ओके, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 सेकंड में इतना, तो 60 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में इतना जाता, तो 60 सेकंड में कितना जाएगा वो, 60 सेकंड में 1056 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतने सेंटीमीटर। और ये 160 सेकंड इक्वल 1 मिनट। तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में फिर से 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1056 इंटू 60 इंटू 60, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो 60 मिनट इक्वल 1 हावर। तो 1 हावर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो यहाँ से देखेंगे, तो 1056 इंटू 636 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो ये मीटर यूनिट आ जाएगा। तो बेसिकली क्या आया है, 1 हावर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 1056 इंटू 36 मीटर। ओके, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आएगा, 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 1056 में। ओके, तो 36 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन तो आना चाहिए आपको, नहीं आता तो कर लेते हैं। 6 छंग 36, 6 हासिल 3 6 5 30 और 3 33 6 एकम 6 मल्टीप्लाई 3 का करना, 3 छंग 18 3 5 15 और 1 16। ओके, 3 एकम 3।
तो 6 8 3 11, 6 3 और 1 10 की 0, हासिल 1, 6 और 7 और 1 8, 3 8, ये आया मीटर। इसको अपने किलोमीटर में करना, तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 38.016 किलोमीटर। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा उसका, यानी कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 38.016 किलोमीटर, तो स्पीड हो जाएगा किलोमीटर पर हावर, मीन्स 38.016 किलोमीटर पर हावर। इसका मीनिंग यही हुआ कि 1 घंटे में इतने किलोमीटर डिस्टेंस व्हील कवर करेगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, व्हाट इज द एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय द काउ इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 8 मीटर। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब व्हाट इज द एरिया ऑफ द दैट कैन ग्रेज्ड काउ ऑफ द लेंथ ऑफ द रोप, रोप का लेंथ कितना है 8 मीटर, तो ये कितना एरिया ग्रेज करेगा, कितना गाय चरेगी चारा, तो ये सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया है बेसिकली, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, या वैल्यू पुट रखा है तो 22 पाई, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8/64 पाई मीटर स्क्वायर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज पेरीमीटर एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। यदि सर्कल का रेडियस स्टूडेंट्स आर है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो पेरीमीटर किसके इक्वल है, एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। तो पाई से पाई कैंसिल, और रेडियस तो 0 होगा नहीं, तो आर से आर कैंसिल, आर का वैल्यू कितना आ गया 2 यूनिट्स। विच ऑप्शन करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, PQRS is a square of side 10 cm, the area of the shaded part in the figure। ठीक है, तो कैसे कर लेंगे, एरिया ऑफ shaded part, shaded part क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे सेक्टर का एरिया। सेक्टर कितने हैं 1 2 3 4। अब ये स्क्वायर है तो ये वाले एंगल क्या होंगे PQRS 90 डिग्री। 90 90 90 को जब हम ऐड कर देंगे तो एक ही सर्कल का फॉर्म बन जाएगा, है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि 90 90 आपने एरिया ऑफ सेक्टर को ज्वाइन किया सभी को, तो इस सर्कल का एरिया बन गया। तो ये जो सेक्टर का एरिया है वो एक सर्कल का एरिया के इक्वल होगा, तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब इसका 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा ये 5, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर 10 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 5 स्क्वायर। 100 माइनस पाई का वैल्यू कितना होता है 3.1425, मल्टीप्लाई करो, और या 25 कॉमन ले लो आप, तो 25 कॉमन लिया आपने तो कितना आ जाएगा 25 आपने कॉमन लिया तो ये हो गया 25 कॉमन, 25 चौको 4 माइनस 3.14। सॉल्व कर लिया 25 इंटू कितना हो जाएगा ये 10 में से 4 का 6, 9 में से 1 गए 8, तो 0.86 मल्टीप्लाई करो 25 छक्का 1.5 से 0 15, 25 अट्ठे 2 से 15 215 25 छक्का 25 चौको 100, 25 का 1.5 से 0 15 कैरी, 25 अट्ठे 200 215 आ जाएगा 215। ठीक है, अब 2 डेसिमल बाद 21.50 आना चाहिए, 21.50, यानी कि विच ऑप्शन अराउंड, ये बी ऑप्शन हो जाएगा अराउंड। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।